हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा नेम प्लेट। दिस वाज एन ऑर्डर फ्रॉम वन ऑफ माय अमेजिंग क्लाइंट एंड ऑल्सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्सी बिट्सी। सो इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज कंचन, वेलकम, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। So this is my most favorite product. This is chalk paint. You can use it as a color and you can also use it as a base. Then आता है resin. इसकी quantity is more than enough. इसमें आप 2-3 projects आराम से निकाल सकते हो. Then आता है ये beautiful gold color जो कि मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी और finally मुझे मिल गया. Then these MDF shapes जो कि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी to make fridge magnet, क्योंकि इसका size एकदम perfect है for fridge magnet. So बहुत सारे DIYs आएंगे for fridge magnet in my future videos. And then I have ordered this beautiful silicone mold जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और finally जब ये स्टॉक में आया तो मैंने फटाफट इसको मंगा लिया. And then I ordered this beautiful stencil. एक रोज़ वाला है और एक ये पैटर्न वाला है. तो ये पैटर्न वाला हम फर्नीचर पे और वॉल पे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. Then they have launched this छोटू सा shape it clay. पहले बहुत बड़ी आती थी. एंड देन मैंने मंगाए हैं MDF बेसिस. ये वाला काफ़ी अच्छा है, थिक है. नेम प्लेट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे आर्ट पीसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्कल्पचर पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो रेजिन वॉल क्लॉक वगैरह के लिए. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस. आप इन बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें बना सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ ऑर्डर फ्रॉम इट्सी बिट्सी एंड ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू बनाते हैं हमारा प्यारा सा नेम प्लेट. सो MDF बेस मैंने ले लिया है. उनको चाहिए था काफ़ी बड़ा बेस. इसका साइज़ था 14x14 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और फिर बेस में मैंने लगा लिया है चॉक पेंट. आप जैसो ले सकते हैं, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं बेस पे, बट मुझे चॉक पेंट पर्सनली काफ़ी पसंद है. और फिर हमने इसको डैबर से अच्छे से इसके जितने भी ब्रश मार्क्स हैं उनको निकाल लिया है. Then I have taken these beautiful Montmartre color. They are lately my most favorite colors. इसका pigmentation and color और बहुत ही सुंदर आता है. Acrylic colors है ये. तो इसको मैंने लगा लिया है बेस में ब्लू कलर. सो जब हम ऑर्डर्स लेते हैं ना, वी हैव टू बी रियली स्पेसिफिक, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए था डीप डार्क नेवी ब्लू कलर. सो 3-4 कोट्स करने के बाद आई हैव अचीव दैट पर्टिकुलर कलर. देन हम कट करेंगे नेम को. तो कट करने के लिए आई एम यूजिंग क्रिकेट मेकर 3. इफ़ यू डोंट हैव दिस, कम्प्लीटली फाइन, आप हाथ से भी नाम लिख सकते हैं. और देयर इज़ अनदर वेरी गुड ऑप्शन इज एक्रिलिक कटआउट्स. गोल्ड में, ब्लैक में, वाइट में बहुत अच्छे लगते हैं. वो भी आप मंगवा सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो फ्रॉम आर्ट रेजन वाइब या आप क्राफ्टली कनेक्ट से. ये सारे बेसिक ऑर्डर्स दे सकते हो. ठीक है. सो कमिंग बैक टू क्रिकेट मेकर 3, तो हमने नेम इसमें कट कर लिया है. प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिंपल. आपको सिंपली इसका एक ऐप आता है, उसमें नाम लिखना है एंड कट करना है. कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको हमें ट्रांसफ़र शीट में ट्रांसफ़र कर लेना है नेम को. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टिक इट ऑन आवर बेस. नाउ ऑलवेज रिमेंबर 2 थिंग्स. जब भी हम कुछ भी स्टिक करते हैं समथिंग लाइक दिस, जैसे नेम प्लेट है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. तो ऊपर मैंने क्या किया, एक मास्किंग टेप लगा लिया ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे. फिर उसके बाद हमने नेम को स्टिक कर दिया है और फिर आराम से आप इसे निकालिए. सेकेंड, वेन एवर यू यूज स्टिकर्स लाइक दीज, यू रियली हैव टू अप्लाई वार्निश ऑन द बेस. नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप ट्रांसफर शीट को निकालने लगेंगे, साथ साथ में जो एक्रिलिक कलर है ना, वो भी निकल के आने लगेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 थिंग्स वाइल मेकिंग नेम प्लेट. ये डिज़ाइन भी मेरी क्लाइंट ने ही मुझे दिया था. एंड देन मैंने इसको बनाकर उनसे 3-4 बार अप्रूवल लेके फाइनली हमने ये वाला डिज़ाइन अप्रूव किया. और इसको सील करेंगे हम रेजिन से. रेजिन में मैं इट्सी बिट्सी का ही रेजिन ले रही हूँ. दिस वन इज़ 2:1. 2:1 मीन्स अगर आपने 100 ml लिया है क्लियर रेजिन, तो आपको हार्डनर लेना है हाफ 50 ml. ठीक है. तो इन दोनों को आप धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कीजिए. और इतना ही धीरे आपको मिक्स करना है. अच्छा, यहाँ मैं आपको एक हैक बताती हूँ. अगर आपके बहुत सारे बबल आ जाते हैं वाइल मिक्सिंग द रेजिन, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है लाइक दिस इन द कप. और फिर आप अपने रेजिन को फॉर अ मिनट थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो. द मोमेंट यू लीव इट ना, सारे बबल्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे और खुद ही पॉप हो जाते हैं. उसके बाद हम इसको अपने बेस पे धीरे धीरे लगाएंगे. बहुत ही कम हमको रेजिन चाहिए बिकॉज हम इसके ऊपर कोटिंग करने वाले हैं. तो अगर आपने ग्लव पहने हैं तो आप इसे धीरे से हाथों से इस तरह से फैलाइए. आई विल सजेस्ट यू गाइज, प्लीज़ पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज रेजिन जब वो हाथ में लग जाता है ना, उसको निकालना एक अलग ही हेडेक है. एंड इट विल प्रोटेक्ट योर हैंड्स फ्रॉम द केमिकल. ठीक है. एंड आफ्टर लीविंग इट फॉर अराउंड 5 मिनट्स सारे बबल्स ना कुछ इस तरह से ऊपर आ जाते हैं. तो आप टॉर्च लाइट की हेल्प से सारे के सारे बबल्स निकाल लीजिए.
सो 2-3 रेज़न के कोट करने के बाद मैंने इसे कुछ 3-4 दिन के लिए अच्छे से सूखने दिया। ये ऑर्डर मैंने बनाया था अराउंड विंटर्स में, तो विंटर्स में रेज़न को थोड़ा और टाइम लगता है सूखने में। तो एक बार ये कम्प्लीटली सूख गया। साइड में मैंने इसको गोल्ड कलर से हाईलाइट कर दिया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मार्कर। इट्स सो गुड, आई लव इट। उसके बाद यहाँ साइड में मैंने एक चेन भी लगा ली है। शी वॉन्टेड इट कि मैम आप साइड में कुछ ऐसा चेन वाला बना देना सो दैट आई कैन हैंग इट वेरी ईजिली। तो ये जो हमारे बैग्स के चेन होते हैं ना, ये वही वाली चेन है। आप बाहर से अलग से भी ले सकते हो, बट बिकॉज आई हैड इट तो मैंने वही साइड में लगा दिया। और पीछे मैंने लगाया है मेरा लोगो में मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्रिकेट मेकर 3 से अपने बहुत सारे नाम इस तरह से निकाल लेती हूँ और फिर इसको इतने सारे ऑर्डर्स के पीछे लगा लेती हूँ। इट गिव्स रियली पर्सनल टच, यू नो। So yeah, that is how I have made this beautiful nameplate. I loved it, and thank you so much for giving me the opportunity to make something good for your home which you truly love. And yeah, that is it for today's tutorial. मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. If you like it, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel and मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. Till then, take care and see you next time. Bye bye.